अच्छा जल्दी कहो क्या कहना है, मुझे देर हो रही है। बुराक, हर चीज को मुश्किल मत बनाओ, बेहतर यही होगा कि तुम और मैं अलग हो जाएं। सानिया, इससे पहले कोई दुख उठाए ये बात खत्म कर दो। सानिया, तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरी बात सुनो सानिया। हम चाहकर भी एक नहीं हो सकते। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज। शादी करोगी मुझसे? क्या? शहरजाद इंटरनेशनल आर्किटेक्चर के कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। जानती हो स्काई टावर्स की वजह से वो कितनी ज्यादा फेमस हुई है। इस बार भी उसी को अवार्ड मिलेगा। कहाँ है ये? स्लोवेनिया में एक बहुत बड़ा मरकज बन रहा है। स्लोवेनिया अपनी इमारतों की वजह से मशहूर है ना, वही कंपटीशन हो रहा है और शहरजाद इसमें हिस्सा ले रही है। काम शुरू कर दिया उन्होंने? अरे हाँ, उसने तो तकरीबन खत्म भी कर लिया है। कुछ काम बाकी है, लेकिन प्लीज ये बात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। देखना मेरी दोस्त इस बार भी जीत जाएगी। अगर मुमकिन हो तो अपने प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट दे दोगी मुझे? हाँ बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। हेलो। मेहरबान आपा, आप लंच में यहीं रहेंगी या बाहर जाएंगी? नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। लंच ऑर्डर कर रही हूँ, आपके लिए भी कह दूँ? नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए तो लंच ऑर्डर करूँ ना? मुझे भूख नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेहरबान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात नहीं कर सकते हम? अभी फ्री नहीं हूँ, बात नहीं कर सकते। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। 5 मिनट नहीं है तुम्हारे पास? वाकई अभी वक्त नहीं है बात करने का। तो कब आएगा वक्त वो? तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रही हो। मैं खुद यहाँ चल कर आया हूँ, फिर भी तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। खालिद बात सुनो, जैसी वक्त मिलेगा मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी। आखिर तुम मुझे समझती क्यों हो मेहरबान? छोड़ो मेरा हाथ। देखो मेरे साथ कोई खेल मत खेलो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। खालिद क्या कर रहे हो ये तुम? हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो इनका। तू कौन है? हट यहाँ से। चलो तुम मेरे साथ चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं दे रहा क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो मेरा हाथ। तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। निकलो यहाँ से। निकलो बाहर। एक दफा की बात शॉर्ट नहीं है क्या? चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ नजर मत आना। अभी नहीं है औरतों से बात करने की तुम्हें। ये क्या हो रहा है? गनी, गनी छोड़ो उसे, बस करो। ये मेहरबान आपा को जबरदस्ती बाहर लेकर जा रहा था। शहरजाद साहिबा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी इसी वक्त निकल जाओ और दोबारा कभी मेहरबान आपा की तरफ देखना भी मत। वो मैं तो बस। अरे हम सब जान चुके हैं कि तुम कौन हो, तुमने क्या क्या जुर्म किए हैं। देखें आपको कोई गलत नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अभी चले जाओ यहाँ से। पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए मुझे मजबूर मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कैसा है ये? बहुत खूबसूरत है, तुम पर अच्छा लगेगा। क्या वाकई पसंद आया? ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। वो तो ठीक है, पर ये बहुत महंगा है और मेरे क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे भी नहीं। अरे बात तो सुनो, हम क्या अजनबी हैं? मैं दिला रही हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अरे तो क्या हुआ, हम दोनों दोस्त हैं ना। वो तो है। तो पसंद आया तुम्हें? ठीक है, चलिए जल्दी से इसे पैक करके ला दीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब कॉफी मेरी तरफ से होगी। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। टोटल पेमेंट 5400 है। ये तो बहुत ज्यादा है। ओहो, तुम क्यों सोच रही हो? मेरे लिए कुछ नहीं है ये पैसे। आप कैश में पेमेंट करेंगी? कैश नहीं, कार्ड से पेमेंट होगी इन सब की। जी ठीक है। यहाँ फिंगर प्रेस कर देंगी प्लीज। अब कैश लेके कौन घूमता फिरे इतना ज्यादा? कहीं भी जाऊं मैं तो बस अपनी कार्ड से ही शॉपिंग करती हूँ सारी। सही करती हो। मैडम, आपका कार्ड तो बंद हो गया है। क्या मतलब है आपका बंद है? दोबारा से ट्राई करें।
आपने अपना पिन कोड सही डाला है ना? जी हाँ। एक बार फिर कर दीजिए। आई एम सॉरी मैम, ब्लॉक है। ये आसिया अली कमाल का कार्ड है, ये ब्लॉक नहीं हो सकता। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? जरूर तुमसे कोई गलती हो गई होगी। देखिए मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको बैंक का नंबर दे देती हूँ, आप कॉल कर लें। क्या नंबर है बताइए? ये कार्ड पर नंबर लिखा है, आप कॉल कर लें। मैं माफी चाहती हूँ शहरजाद। आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? तुम्हें एक नई मुसीबत में डाल दिया है मैंने। ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान नहीं हो। मुझे खुद नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। बहुत अफसोस है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं एक इंसान को नहीं पहचान सकी शहरजाद। इस तरह से ना सोचें आप, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। बास लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बहुत देर होने से पहले ही सारी असलियत सामने आ गई आपके। ये तो है शहरजाद। आप थोड़ी जानती थी कि वो ऐसे इंसान होंगे। आपको तो यही लगा होगा ना कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब सब छोड़ दें, आप भुला दीजिए उन्हें। थोड़ा सा खाना खा लीजिए, आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। क्या है? चोट लगी है तो मैं सिकाई कर दूं? रहने दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हनी मुझे करने दो, ठीक हो जाओगे। क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। क्या हो गया? अब तक क्यों नाराज हो? देखो अब मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। एक हद तक तुम सही सोच रहे हो गनी, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। ना ही मैं तुम्हें दुख पहुंचाना चाहती थी। मैं सच कह रही हूँ। जानती हूँ मैंने बेवकूफ़ी की हरकत की है, लेकिन मैं सिर्फ यूसुफ को जेलस करना चाहती थी, तुम्हें हर्ट नहीं। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। यूसुफ जेलस नहीं हुआ और मुझे तुमसे नफरत हो गई। यकीन करो मेरा, मैंने जान के नहीं किया। जब तुम ये सब कुछ कर रही थी तो तुम्हें जरा सा भी ये ख्याल नहीं आया कि किसी का दिल टूट सकता है? मेरी फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं की तुमने? मुझसे गलती हो गई, मगर अब समझ आ गया है। मैं शर्मिंदा हूँ। बहुत देर हो गई। यार गनी प्लीज, जो कुछ हो गया मैं उसे बदल नहीं सकती। मुझे गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है, पर मुझसे इतनी नफरत मत करो। मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही। क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया मेरा, इसका एहसास जरूर लूंगी उनसे। क्या हो गया? रिलैक्स हो जाओ। नहीं हो सकती, देखा नहीं क्या था ये? अब बहुत हो गया। पहली बार मैंने उनसे कुछ मांगा और उन्होंने वो भी छीन लिया। हो सकता है कोई गलती हो गई हो, वरना इतने बड़े लोगों को एक कार्ड से क्या फर्क पड़ेगा? गलती नहीं हुई, मैं जानती हूँ ऐसा क्यों किया है। क्यों? गोल्ड खरीदा था मैंने क्रेडिट कार्ड पर। गोल्ड खरीदा? और क्या करती, शादी पर भी कोई खास गिफ्ट नहीं दिया था मुझे उन्होंने। मेरे शौहर ने मुझे वो क्रेडिट कार्ड बनवा कर दिया था। थोड़ी शॉपिंग कर ली तो क्या हो गया। अच्छा किया। मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। किसी भी दिन अगर मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ भटकती फिरूंगी। ऐसा क्यों सोच रही हो? क्यों निकालेंगे घर से? तुम परेशान मत हो। तुम नहीं जानती इन्हें। थोड़ी सी ज्वेलरी क्या ले ली मैंने कि पूरे घर में तूफान आ गया, जैसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने। चलो। क्या अभी तक नाराज हैं आप? मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा? मुझे देखकर लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज हूँ। यहाँ तक आई हूँ, कॉफी तक के लिए भी नहीं पूछा आपने। इंसान तो गैर के लिए भी कॉफी मंगवा देता है, आप भी ना। सही कहा तुमने, हमेशा की तरह बिल्कुल सही। बेटा 2 कॉफी का बोल कर आओ, शक्कर कम रखना। जी बुराद साहब। तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? आप तो ये भी पूछना भूल गए। पूछ तो रहा हूँ, भूख लगी है? नहीं, घर से खा कर निकली थी। आपने लंच नहीं किया क्या? कर लिया कर लिया। वैसे इतनी जल्दी में खाया है कि पता ही नहीं चला कि खाया भी है या नहीं। तो फिर आज हम शाम को सुकून से बैठकर खाएंगे। हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह। अब आप परेशान मत हो, जरूर कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा।
मिल तो जाएगा, मगर हमारी उम्र तो जा रही है। एक दौरा पड़ चुका है, दूसरे का पता नहीं कब क्या होगा। ऐसा मत कहें, अल्लाह सेहत दे। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक कह रही हो नाहिदा, हर किस्म के हालात में हमने एक दूसरे का साथ दिया। तुम तो हर मौके पर एक महकता फूल बन जाती हो, तुम्हें देखकर परेशानी दूर हो जाती है। आपने तो रोमांटिक बातें शुरू कर दी बुरहान साहब। तुम जानती हो मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? कि तुम्हें जिंदगी की खुशियां दिए बगैर मैं दुनिया से चला न अल्लाह जाऊं। आपकी लंबी उम्र दे। आसिया, जबरदस्त बाबा, मुझे घर में बेइज्जत करके दिल नहीं भरा तो लोगों के सामने भी बेइज्जत करवा दिया। घर में मुलाजिम और बाहर दुकानों पर काम करने वाले मेरे पीछे हंसते हैं। क्या हुआ आसिया? किस तरह की बातें करी हो बाबा से? ये अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। बस करो, बदतमीजी मत करो। बदतमीजी? मैं आपके घर की बहू हूँ बाबा, अगर आप इनकार करेंगे तब भी आपकी बहू रहूंगी। कार्ड बंद करवा कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ। या अल्लाह सब्र दे दे मुझे। आसिया खामोश हो जाओ। बाबा मेरा कार्ड खुलवा दी तो मैं खामोश हो जाऊंगी। नहीं खुलवाऊंगा क्रेडिट कार्ड। इतना सारा पैसा आप कहाँ लेकर जाएंगे? अपनी कब्र में? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। एक मिनट। हेलो जी, मैं बात कर रही हूँ, कहें। क्या वाकई में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी भेज दूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। क्या हुआ शहजाद, कोई अच्छी खबर है क्या? बिल्कुल, बहुत खुशी की खबर है। आइए। उन साहब को मालूम है ना कि प्रोग्राम घर पर ही होगा, मैं इंटरव्यू बाहर नहीं दूंगा। जी ओनर साहब, मालूम है। मैं नहीं चाहता कि वक्त पर कोई सरप्राइज हो मेरे लिए। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। वैसे भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके लिए वो आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। और वैसे भी वो आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं जानना चाहेंगे जो आप नहीं बताना चाहते मीडिया को। कब तक आएंगे वो? मेरी बात हुई थी, कह रहे थे 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। बाय। बाय। कैसे हैं बाबा? ठीक हूँ। कहाँ थी तुम? दोस्त के पास गई थी बाबा। हाँ, कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, ठीक है, अब तबीयत काफी बेहतर है। अच्छा है। आप रो रहे थे बाबा? नहीं नहीं बेटी, तुम क्यों पूछ रही हो? आपकी आंखें गीली हो रही हैं। मेरी आंखों में धूल चली गई थी, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। अच्छा चलें, ठीक है। बैठो बेटा। आप रुके, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। उस लड़के ने अपार्टमेंट खाली कर दिया है। वाकई में? तुम्हें नहीं मालूम क्या? नहीं, मैंने तो इस बात पे गौर भी नहीं किया। अब क्या तुम उससे बात नहीं करती? नहीं बाबा। सानिया। बाबा प्लीज, वो यहाँ से शिफ्ट हो गया है, आप ही मुझे बता रहे हैं, और कौन बताएगा? ठीक है बेटी, अगर तुम कहती हो तो। बताओ, कैसा लग रहा हूँ मैं?
बहुत हैंडसम लग रहे हैं। सच बताओ, मेरा दिल मत रखो। सच कह रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मम्मा, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हो? आप तैयार क्यों हैं? कौन आ रहा है? टीवी वाले आ रहे हैं बेटा, तैयार तो होना पड़ेगा। अच्छा, अरे वाह, इसलिए आज नीलूफर भी तैयार है। हाँ, चलो तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। अरे क्या कर रही हो तुम बीनू? किताबें ले रही थी। इस हालत में? हाँ। तुम प्रेग्नेंट हो मेरी जान, मुझसे कहा होता। तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। बीनू, खुद को और बच्चे की जान को खतरे में डाल रही हो, सिर्फ मुझे ना डिस्टर्ब करने के लिए। तुम ये सब क्यों कर रही हो? नाराज हो ना? बताओ। तुम्हारी बहन और मेरा भाई दोनों अलग हो गए इसलिए ना? बुरा की अहमकाना हरकत की वजह से तुम मुझसे नाराज हो गई। अब क्या हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए? बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी बीनू, किसी और के लिए हम झगड़ने लगे। हाँ, शादी का बंधन ऐसा होता है क्या? बताओ मुझे बीनू। हाँ, तुम और मेरा होने वाला बच्चा सबसे अहम है, और ये बात याद रखना कि मैं तुम दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकता। और मेरी जिंदगी, मेरी जान सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम बीनू। ठीक है जहांगीर, तुम मुझे आधे घंटे में पिक कर लेना। लेट मत होना, ठीक है? ओके बाय। किससे बात कर रही थी तुम? किसी से भी नहीं। तुम कुछ कर तो नहीं रही हो? कर रही हूँ। मेरी बात सुनो, किसी मुसीबत में ना फंस जाना। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ करने वाली हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें जानने की बेचैनी है तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। नहीं चल सकती, मुझे जरा काम है। जैसे तुम्हारी मर्जी। आलिया, देखो कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना पछताओगी तुम। मेरी प्यारी दोस्त, अगर मैं खतरा नहीं मोल लूंगी तो मुझे मजा कैसे आएगा? बच्चों, आप लोग तैयार हो गए? मैं तैयार हो गया। नीलूफर, तुम? मैं भी। ठीक है। ठीक लग रहे हैं ना दोनों शहजाद मैडम? बहुत अच्छा तैयार किया है तुमने। क्लिप लगाना है आपको बेटा? जी हाँ। अच्छा रुको, कहाँ गया क्लिप? हाँ, ये हेयर बैंड लगा लो। अब तुम और भी प्यारी लग रही हो। आ गई आप? हाँ, आ गई हूँ मैं। आइए। अम्मी, अच्छा हुआ कि आप आ गई। अब इन लोगों की अजियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या चाहते हैं तुमसे ये? ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हैं? मैं क्या बताऊं अब? इन लोगों ने तो आपकी भी इज्जत नहीं की थी, जीना हराम कर दिया है मेरा। रुक जाओ जरा, पहले जान तो ले ये चाहते क्या है। परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अब बहुत हो गया। चलो। निर्मल, खुश आमदीद। कोई खुशी नहीं हुई मुझे। क्यों, क्या हुआ? आप अपना काम करते रहिएगा बुरहान साहब, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारा केसरिया से यहाँ आना, वो भी इतनी अचानक से शाम के वक्त? जरूर कोई ना कोई बात तो है। बैठने की इजाजत है क्या? अस्तगफुरुल्लाह निर्मल, बैठो यहाँ। हाँ तो बताओ भाई, क्या परेशानी है तुम्हारी? मेरी बेटी इस घर में मुलाजमा है या बहू, ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो लावारिस नहीं। देखो निर्मल, पहली बात तो ये कि तुम किसी को बताए बगैर यहाँ पर आ गई, और तुमने केसरिया में जाकर जो हमारा तमाशा बनाया है, भूला नहीं हूँ मैं। पहले बात करने का तरीका सीखो। तुमने तो अपनी बेटी को भी तमीज नहीं सिखाई, तुम्हें भी नहीं है। इस तरह की बातें करके आप मुझे और मेरी बेटी को हकारत की नजर से देख रहे हैं। इस अजियत को मेरी बेटी और कितना बर्दाश्त करेगी? निर्मल, बगैर चिल्लाए बात करो। क्या मेरी बेटी जबरदस्ती इस घर की बहू बनी है? आखिर चाहते क्या है आप लोग? तुम्हारी बेटी इस घर की बहू कैसे बनी तुम्हें नहीं मालूम? ये बात हमें शर्मिंदा करती रहती है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे इंसान हो तुम?
क्या मतलब? आपके बेटे ने मेरी बेटी को फंसाया, उसके बाद कसूरवार भी इसे ठहराया जा रहा है। ये कैसा इंसाफ है? या अल्लाह मुझे सब्र दे, या अल्लाह। बुरहान साहब आराम से। हमने तुम्हारी बेटी के हर ऐब पर पर्दा डालकर उसे कबूल किया, लेकिन वो सुकून से रहना नहीं चाहती। बदतमीजी की इंतहा कर दी है इसने। क्या कर रही है ऐसा? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या यह भी मैं बताऊं तुम्हें? जी हाँ, आप ही बताएंगे मुझे। बड़े छोटे का अदब नहीं है तुम्हारी बेटी को। घर का सुकून बर्बाद करने वाली तुम्हारी बेटी, अपने शौहर का क्रेडिट कार्ड चोरी करके खरीदारी करने वाली तुम्हारी बेटी, बगैर किसी को बताए घर से रात बाहर गुजारने वाली तुम्हारी बेटी। और बताऊं क्या? मगर आसिया तुम चुप रहो। अगर एक क्रेडिट कार्ड पर थोड़ी सी खरीदारी कर ली इसने, तो ऐसी क्या कयामत आ गई? समझ गया। तुम्हें कोई भी बात समझाना बेकार है। मैं बिला वजह ही कह रहा था। नहीं बुरहान साहब, ऐसा नहीं चलेगा। जो कुछ भी है बात करनी होगी ताकि इस मसले का हल निकले। आखिर तुम दोनों माँ बेटी चाहती क्या हो? जो भी कहना है खुलकर कहो इस दफा। ये चाहती हूँ मैं कि मेरी बेटी को इस घर में बहू का दर्जा मिले और सब इसकी इज्जत करें। ये इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। अगर तकलीफ हो रही है तो अपनी बेटी को लेकर चली जाओ। बुरहान साहब। क्या वाकई? ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। मैं इसे ले जाती हूँ, मगर उसकी कीमत चुकानी होगी आप। क्या? अगर आप इसके लिए तैयार हैं। जरा सी शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों आएगी शर्म? मेरी बेटी से अलर्जी लेने से आपकी जान सस्ते में नहीं छूटेगी। इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा। अब तो खामोश हो जाओ। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। मुंह बंद करो अपना। तुम लोग तो जान के पीछे पड़ गए हो हमारे। मैं ऊपर जा रहा हूँ नाहिदा बेगम। तुम भी इन माँ बेटी के साथ अपना दिमाग खराब मत करो। हाँ हाँ, शर्म ही नहीं आती? माँ बेटी एक ही मिट्टी की बनी हुई है।